घर सबका सब अशुद्ध हो गया तो उसमें गोमूत्र ला करके छिड़क देते हैं, जिससे वो घर शुद्ध हो जाता है। गोबर गोमूत्र मिलाकर छिड़क देने से वो शुद्धि हो जाती है, नहीं तो वो अशुद्धि रहती है। ऐसे ही कोई मर जाता है तो मरने पर भी अशुद्धि होती है, उसके भी अशुद्धि विशेषकर दाह क्रिया करने से होती है। दाह क्रिया करने के बाद 12 दिन फिर उनके घर का अन्न आदि नहीं लेते, 10-11 दिनों तक उनकी अशुद्धि रहती है, उनमें दान पुण्य भी नहीं होते और भले आदमी उन घर का अन्न भी नहीं लेते, अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्ध में शुद्ध करना हो तो गाय के गोबर से करते हैं, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, अपवित्रता हो जाती है तो जात कर्म संस्कार करते हैं तो उसमें गोबर और गोमूत्र देते हैं। उसका फिर जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मण के जनेऊ दी जाती है तो उनको उपवास किया जाता है। उपवास के बाद उनमें उपवास में पंचगव्य जैसे पंचगव्य, गऊ का गोबर और गऊ का गोमूत्र और उसका दूध और दही और घी, ये पंचगव्य है, ये मिला करके उसको प्राशन कराते हैं। जिसको जनेऊ देना है उसको ये पांचों चीजें खानी पड़ती, खाने से शुद्ध हो जाता है, फिर उसको जनेऊ दी जाती है पवित्र करने के लिए। तो पंचगव्य होता है गाय का, तो दूध और दही और घी, ये तीन तो ये होती है, एक गोमूत्र एक गोबर, ये दिया जाता है। उनमें गायों का अलग अलग दिखता है और कपिला गाय के पास भी लिए जा सकते। कपिला गाय होती है कौली गाय, जिनके खुर भी सफेद होते हैं, मुंह भी काला होता है, सफेद लाल लाल होता है, आंखों के ऊपर बाण होते हैं, ये भी सफेद होता है, पूंछ भी जिसका लाल लाल ऐसा होता है, वो कपिला गाय होती है। उसके दर्शन का भी बड़ा महात्म्य है। कपिला गाय का अगर पंचगव्य मिल जाए तो एक गाय, नहीं तो न्यारा विधान है कि उस गाय का गोबर, उसका गोमूत्र, उसका दूध, उसका दही घी ऐसे लिया जाता है, कपिला में सब लिया जाता है। तो कपिला गाय बड़े शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, दर्शनीय मानी जाती है। और कपिला कोई बैल भी कपिला होता है कवला, तो उसको हल नहीं चलाते हैं, आजकल तो कई हल चलाते, हमने देखा है लोग चलाते हैं, नहीं कौला बैल होता है वो चलाते नहीं। कपिले बैल का दान देते हैं, ब्राह्मण आदि को गाय देते हैं, तो कपिला दान का बड़ा महात्म्य है। कपिला भी दान दी जाए तो वो दो मुखी, जब गऊ को ब्याने लगे, जिस समय बच्चा बाहर आता है तो वो खुरों के से यूं आता है, बीच में मस्तक होता है, ऐसा आता है बाहर। तो उस भगत में दान का बड़ा भारी महात्म्य है। दोनों तरफ मुख होता है गाय का, इस बछड़े का होता है, उधर गाय का होता है, उसमें दान दिया जाता है। तो गौ दान का बहुत बड़ा भारी महात्म माना गया है। ऐसे गौ दान दिए जाए तो गौ का दान देना है, उसमें खोर है और सींग है रुपये के विधेय, उसमें रुपये का तुझ दे देते हैं, थोड़ा ऊपर कपड़ा उड़ा देते हैं, दोहनी होती है सरी और घूमिया ऐसा देकर वो उनसे वो दूर करके और पिएंगे बालक। तो ब्राह्मण को गौदान देना चाहिए। ब्याह होता है उसमें गौदान होता है, वृषोत्सर्जन होता है जो बैल दान दिया जाता है, वो बैल में वृषोत्सर्ग कहते हैं उसको, वो दिया जाता है। जिसमें कोई मर जाए उसके पीछे गाय और बछड़े को, दोनों को, बछड़ा बछड़ी को ब्याह करके उनको देते हैं, जिसमें वो बैतरणी नदी आती है अगर नरकों के बीच में, उस बैतरणी नदी से पार करने के लिए गऊ होती है, वो पार करती है। तो लोक में परलोक में सब जगह वो गऊ पार करती है। मृत्यु समय में गऊ तो मर रहा है तो गाय का दही मुख में दिया जाता है, मरने वाले के मुख में गऊ का दही, उनमें उस तुझ सोने का तुझ कोई रतन ऐसा भी दिया जाता है, उनके अंगों में ऐसा देकर करते हैं। परंतु वहाँ गाय के दूध की बात होती है। ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, वो यज्ञ गाय के घी से ही होते हैं। भैंस बकरी भेड़ का घी उसमें काम नहीं आता है, गाय का शुद्ध घी होता है, उससे यज्ञ होते हैं।
यज्ञ होते हैं अग्नोपरास्ता होती सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, अग्नि में ठीक मंत्रों से आहुति दी जाती है। शुक्र शुरुआर वो ऐसा होता है उसे, तो वो आहुति देने से आदित्य सूर्य भगवान की किरणों में पुष्टि आती है। तो अग्नोपरास्ता होती सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य किरणों में शक्ति आती है, वो किरणों से जल खींचता है और निगरामी उत्सृजामिते उससे वर्षा होती है। त्रिलोकी में तो यज्ञ भवती पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम। प्राणी जितने पैदा होते हैं अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न है वो बैलों से खेती की जाती है, उनसे होता है। और अन्न जहाँ होता है खाद है। आजकल तो ट्रैक्टर चले हैं और खाद भी विदेशी आई है। विदेशी खाद से जमीन खराब हो जाती है, 3 वर्ष तक होती है, 3-4 वर्षों के बाद जमीन खराब होती है। विदेशों की खाद विदेशों में दी गई है, उनसे विदेशों की जमीन खराब हो गई। अब रुपया किलो 1.5 रुपया किलो गोबर बम्बई से बड़े बड़े जहाज भर भर करके वो गोबर ले जाते हैं, वहाँ गोबर बिकता है। तो विदेशों में जाकर उस गोबर को देने से वे खेत पुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर रहने वाले ढाणियाँ होती है, ढाणी खेत में जो घर बना कर रहते हैं, 12 महीना उसको ढाणी कहते हैं। उस ढाणी में रहने वाले 100 वर्ष तक उस खेत को ही बाते रहते हैं, और जमीन पुरानी नहीं होती, सदैव फसल देती रहती है। कारण उसमें है कि गाया वहाँ बैठती रहती है, गोबर करती है, गोमूत्र करती है, उससे गायों की पुष्टि होती है। खेत का और गायों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। खेत में घास आदि पैदा होता है, तो वो पैदा होता है तो वो उसे गायों की पुष्टि होती है, और गायों के गोमूत्र और गोबर से खेत पुष्ट होते हैं। इनका गोमूत्र ये गाय का और पृथ्वी माता है, गौ माता, इनका घनिष्ठ संबंध है। तो गोबर में आकर लक्ष्मी जी रही, गंगा जी पहुंची कि हमारा भी स्थान होना चाहिए, कि सब तो रुक गई। तो क्या है कि गोमूत्र है, तो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। जैसे गंगा जल से सब पवित्र होते हैं, ऐसे गोमूत्र से पवित्र हो जाते हैं। गोमूत्र और गोबर से दवाइयाँ बनती है बहुत सी। बड़े बड़े असाध्य रोग पेट के होते हैं, छाती के होते हैं, उनमें रोगों में गोमूत्र दिया जाए। गोमूत्र भी बूढ़ी गाय का नहीं, बूढ़ी गाय होती है उसका गोमूत्र बहुत तेज होता है, उसमें तेजाब बहुत होते हैं, वो आंतों को गाड़ देते हैं। इस वास्ते गोमूत्र ने बछड़ी का देना चाहिए। जो दूध पीने वाली बछड़ी हो उसका गोमूत्र ले जाए, उस दूध पर ऐसे ऐसे करने से वो गोमूत्र कर देती है। वो 2 थोड़ा 3 थोड़ा रोज ना ले तो पेट के असाध्य रोग मिट जाते हैं।